हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बिगिनर हैं, अपनी सीवी को तैयार कर रहे हैं और इनिशियली आपकी सीवी के ऊपर कुछ भी नहीं और आप चाहते हो कि आपकी सीवी थोड़ी सी पावरफुल बन जाए, थोड़ा सा उसको आप इन्हांस कर दो, तो उसके लिए आज मैं बात करने वाला हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप अपनी सीवी को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो। एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही समझनी होगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो जबरदस्ती का एक्सपीरियंस डाला नहीं जा सकता। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा काम करो, अपने आप सीवी जो है वो पावरफुल हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर काम करते जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, तो आप अपनी बिगनर वाली प्रोफाइल को किसी एक्सपीरियंस पर्सन की प्रोफाइल से या सीवी से आप कभी भी कंपेयर ना करें। कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। एक तो ये बात हुई। बट बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरे पास भी सवाल आता है, वो सवाल ये होता है कि सर, हमने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा, आपकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है, वहां से बहुत कुछ सीखा, आप जो कोर्सेज अपलोड करते रहते हो यूट्यूब के ऊपर, उससे बहुत कुछ सीखा है, आप ही के जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उन सब चीजों को सीख कर मेरे जो बेसिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गए। अब मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। या तो मैं इंटर्नशिप के लिए कहीं पर अप्लाई करता हूँ, अच्छी जगह पर अप्लाई करता हूँ, या फिर मैं कहीं पर अच्छी जगह पर जॉब के लिए भी अप्लाई करता हूँ। तो नौकरी का या जॉब का या इंटर्नशिप में सिलेक्शन का जो मुद्दा है ना, वो तो बाद में आता है। पहले तो सबसे पहले हम यहीं पर फंस जाते हैं कि हमारी सीवी हम ही को देख के अच्छी नहीं लग रही है। अगर हम अपनी सीवी को देखते हैं तो हमें ही मजा नहीं आता है। तो किस तरीके से हम उसके अंदर ऐसी चीजें लिखें जो जेन्युइन भी हो, और किस तरीके से हमारी जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्ट हो सके, इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मुद्दा क्लियर है कि अगर कोई बिगिनर है और उसे अपनी सीवी को एनहांस करना है, उसकी सीवी थोड़ा कोरा कागज जैसी दिख रही है, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स के बारे में लिखा हुआ है और बाकी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या क्या कर सकता है जिससे उसकी जो सीवी है थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी। स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बिगिनर कैंडिडेट के लिए हो रही है, क्योंकि अगर उसने पहले से इंटर्नशिप कर रखी है या उसको एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस ही लिखेगा वहां पर, और उस एक्सपीरियंस को प्रॉपरली वहां पर एक्सप्लेन करेगा, डिटेल देगा कि किस टाइप से आपने जो है वो काम किया। बट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, बिगिनर के लिए बात कर रहे हैं। फाइन, तो वही इस वीडियो का टॉपिक भी है और मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, नथिंग ऑन योर डिजिटल मार्केटिंग सीवी, डोंट वरी, हियर आर वेज। तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, जस्ट बाय अ डोमेन होस्टिंग एंड सेटअप अ वेरी बेसिक वर्डप्रेस ब्लॉग। और आपको कम से कम 10-15 दिन, ज्यादा भी नहीं कह रहा हूं मैं, केवल 10-15 दिन आपको एक मेहनत करनी है। वो ये कि आपको 10-15 ब्लॉग्स लिखने हैं। 2 दिन में अगर आप एक ब्लॉग तैयार कर पा रहे हो तो 2 दिन में एक ब्लॉग तैयार करो, इधर 20 दिन बढ़ा दो और 10 ब्लॉग तो मिनिमम जो है वो आप लिखने की कोशिश करो। इससे देखो क्या होगा, इससे आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो आप समझ जाएंगे कि डोमेन कैसे खरीदा जाता है, उसके बाद आप समझ जाएंगे होस्टिंग कैसे ली जाती है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे लाइव करी जाती है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वर्डप्रेस में पेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग का ऑन पेज किस तरीके से किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से की जाती है। तो ये सारी चीजें आप सीख जाओगे 15-20 दिन के अंदर। और अगर आप बिगिनर हो तो इट्स मोर देन इनफ। अगर इसी चीज को आपने ठीक तरीके से किया हुआ है, तो अगर आप इस चीज को जाकर वहां पर मेंशन कर देते हो अपनी सीवी में कि भाई दिस इज द ब्लॉग दैट आई सेटअप 5 days बिफोर, 10 days या 15, जब भी मतलब बनता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि 20 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे उस ब्लॉग को। मैं बोल रहा हूँ 20 दिन मिनिमम आपको देने हैं भाई। आज आपने ब्लॉग को सेटअप किया तो कल ही थोड़ी ना जो है वो जॉब लग जाएगी, कल ही थोड़ी ना आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, तो वो टाइम बीतता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आपको वहां पर काम जो है वो करते जाना है ब्लॉग के ऊपर। वो आपका एक बहुत ही सॉलिड जो है वो प्रोजेक्ट तैयार होगा। अगर तो कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तो हम खुद अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अगर कोई दूसरा मौका नहीं दे रहा है तो हम खुद बना लेंगे। हाँ, यहां एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि अगर आप ये सोचो कि यहां पैसा ना खर्च हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डोमेन होस्टिंग आपको खरीदना पड़ेगा। बट ये पैसा इतना कम होता है ना, इतना कम होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा। और अगर किसी को जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि सर डोमेन खरीदना चाहते हैं, होस्टिंग खरीदना चाहते हैं, जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे से कनेक्ट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे पाऊं, होस्टिंग दे पाऊं, एक डोमेन लेकर दे पाऊं और आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। बट वो काम आपको पूरी ईमानदारी से करना है, तभी मैं आपको इस चीज के लिए जो है वो सपोर्ट करूंगा। फाइन। इसी के साथ साथ जब आप वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाओगे तो उसको गूगल सर्च कंसोल से आप कनेक्ट करोगे, उसको आप समझ जाओगे।
उस ब्लॉक को आप गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करोगे, उसको भी आप समझ जाओगे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो रही हैं और वो एक जो चीज तैयार हो रही है उसको आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज को सीवी में मेंशन करने पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? आप बोलोगे ये तो सर हमको भी पता है, ये कौन सी ऐसी खास बात है? इसमें खास बात ये कि जब आप खुद से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो ना, तो जब इंटरव्यूअर के सामने वो बताओगे आप, भले वो आधा पका हुआ आपका खाना है, फिर भी वो जब उससे सवाल पूछेगा तो उसके रेफरेंस में जो जवाब है ना वो आप बेहतर तरीके से दे पाओगे। राइट, आई बिलीव अभी आपको चीज समझ में आई होगी। सेकंड जो पॉइंट है वो है विद रिगार्ड्स टू फ्री सर्टिफिकेशन। गाइज बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर जो फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्री में उनके कोर्स करो, फ्री में उनका सर्टिफिकेशन मिलेगा और एज अ बिगिनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो। देखो, आप लोगों ने कई बार मेरे को भी कहते हुए सुना होगा कि सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में वैल्यू नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। बट सर्टिफिकेशन एक इस चीज का साइन है कि आप थोड़े से जिम्मेदार हो। आपने लाइफ में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया और आपने सर्टिफिकेशन भी नहीं लिया, तो वहां पर थोड़ा सा इंटरव्यूअर के सामने क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आप सिंसियर नहीं हो। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, अभी कहीं आप जॉब थोड़ी ना कर रहे हो जो आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, बट अभी आप करियर बनाना चाहते हो, तो इनिशियली आपने सर्टिफिकेशंस लेने की भी कोशिश नहीं करी। मान लेते चलो आप किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन नहीं ले पाए या नहीं ले सके, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो क्या फ्री सर्टिफिकेट्स थे उनकी भी आपने जरूरत नहीं समझी, इतना लाइटली आपने ले लिया इस चीज को। तो बिगिनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिंसेरिटी के साथ कुछ सर्टिफिकेशंस ले, तो ये सर्टिफिकेशंस आपकी सीवी में थोड़ी सी जो वेटेज है वो डालेंगे। तो गूगल का डिजिटल गैराज है, बहुत ही बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का है। एसीएम रश के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, उनको आप ब्राउज कर सकते हो। हबस्पॉट के तो बहुत ही पावरफुल सर्टिफिकेशंस होते हैं। गूगल के अपने कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिनको हम गूगल के स्किल शॉप सर्टिफिकेशंस के नाम से जानते हैं, उनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे स्किल कोर्सेज होते हैं, राइट। और आपको बहुत सारे सेल्फ पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, छोटे मोटे पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। उन कोर्सेज को करके अगर आपको नॉलेज मिल रही है एज वेल एज आपको सर्टिफिकेशंस मिल रहा है, देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, ठीक है। तो यही मैंने पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है, फॉर बिगिनर सर्टिफिकेशंस मैटर। तो ये आपके सीवी में थोड़ा सा वेटेज भी डालेंगे और सीवी को शॉर्टलिस्ट होने में भी आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, कोशिश करो कोई वर्कशॉप आप ज्वाइन कर लो, वहां का सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। कोशिश करो किसी कम्युनिटी में आ जाओ आप, वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करते हो तो सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है कि वहां से सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप सीवी में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर स्मॉल इंटर्नशिप टू इंप्रूव योर सीवी। जैसे आप बिगिनर हैं और आपकी सोच रहे हैं मेरे को तो सीधे जॉब ही करनी है, मेरे को इंटर्नशिप नहीं करनी है, तो ये जो धारणा है ना, ये जो अप्रोच है, ये भी थोड़ी सी गलत अप्रोच है, ये ठीक नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंटर्नशिप मिल रही है, तो आप उससे हिचकिचाएं मत। इंटर्नशिप ऐसी नहीं होती कि पूरी आपकी लाइफ लेकर चली जाएगी, 3-4 महीने आपके लेकर जाएगी इंटर्नशिप, कुछ सीखोगे ही। नुकसान केवल आपका हो सकता है फाइनेंशियल हो, बट जो चीज आप सीखते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप अच्छे जॉब के चक्कर में 3 महीने बैठे रहे ना, तो फिर आप 3 महीने बैठे ही रहोगे और हो सकता है 3 महीने बाद भी आपको जॉब ना मिले। तो इंटर्नशिप ज्वाइन करते वक्त हाँ, इस चीज को जरूर ध्यान दें कि जो आपका पैसा है या स्टाइपेंड है वो मैटर नहीं करता है, वहां पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, उसको जीरो आप कर दें। क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब यही है कि आप सीखने गए हैं, पैसों की कोई उम्मीद मत करें। अगर कोई आपको आने जाने का, जिसको खर्चा बोलते हैं ना, आने जाने का खर्चा दिए दे रहा है, आपको थोड़ा सा ट्रैवल करने में के लिए प्रॉब्लम ना हो, उतना खर्चा आपको दिए दे रहा है, वो भी बहुत है। तो 3 महीने या 6 महीने जितने भी टाइम की इंटर्नशिप है, आप ईमानदारी से पूरी मेहनत से वो काम करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी सीवी में कितनी सारी चीजें आ गई। और केवल सीवी में ही चीजें थोड़ी ना रखनी है, हमें अपने अंदर भी तो कुछ कॉन्फिडेंस लेकर आना है। आप कितना भी पढ़ते जाएं, कितना भी सीखते जाएं, कितना भी कोर्सेस करते जाएं, उसके आगे वाला जो स्टेप है ना, जब तक आप उस पे नहीं आएंगे आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमें अपनी लाइफ में सर्टिफिकेशंस इसलिए नहीं लेने हैं कि हमें सीवी भरनी है, हमें वर्कशॉप इसलिए नहीं करनी है कि हमें सीवी भरनी है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। हमें कोर्सेज और वर्कशॉप इसलिए करनी ताकि हमें नॉलेज मिले, उसका एक एडेड एडवांटेज होता है, हमें सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। क्या केवल सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब लगती है? ऐसा तो है नहीं, नॉलेज के बेसिस पे जॉब लगती है। सर्टिफिकेशन तो एक तरीके का क्या है, एक एड ऑन है।
तो सीवी शॉर्टलिस्ट करने में वो आपकी हेल्प कर सकता है। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस के लिए आप मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हैं। तो अगर आपकी इन सब कामों की वजह से सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, तो मॉक इंटरव्यू अगर आपने पहले से दे रखे हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद सिक्स्थ जो है, जो लोग पेड एड्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको देखो ये स्टेप खुद से लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पैसा उनको खुद से डालना पड़ेगा, किसी फ्रेंड के बिजनेस में डालना पड़ेगा, या उनका अपना खुद का कोई फैमिली वगैरह में बिजनेस है उसमें डालना पड़ेगा, और वहां पर खुद का पैसा डाल के थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। यहां पर आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। जब मैं थोड़ा पैसा डालने की बात करता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके या पैसा खर्च करके आप कोई गूगल एड्स में प्रो हो जाएंगे या फेसबुक एड्स में प्रो हो जाएंगे। बट जो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ट होगा ना, क्योंकि अभी तक आपने कोई कैंपेन चलाए नहीं होंगे, और जैसे ही वो 2-4-5 हज़ार रुपए आप खर्च करोगे कैंपेन्स के ऊपर, तो जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ना, वो प्राइसलेस है। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई 0 स्टेप से स्टेप 1 तक तो हम पहुंचे। तो ये जो चीजें हैं, जो हम सीवी तैयार करने की बात कर रहे हैं, अगर आप ये ईमानदारी से कर लोगे तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, और एक बहुत ही जबरदस्त सीवी होगी किसी भी बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बिगिनर है। अरे भाई, हमारे पास भी बहुत सारे बिगिनर्स आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो क्या हम उनसे एक्सपीरियंस्ड वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करते हैं? तो तब हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। भाई, हमें तो पहले ही पता है कि वो बंदा बिगिनर है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम करेगा। बट ये सारी चीजें अगर वो करके आता है, तो इससे दो चीजें पता चलती है। एक तो वो सिंसियर है, दूसरा उसके अंदर विलिंगनेस है सीखने की, काम करने की। ऐसा नहीं है कि वो सोचता है कि बस हम इस फील्ड में ना, हमें मौका मिल जाए। मौके शुरुआत में पहले उसने क्या बनाने की कोशिश करी, क्या उसने अपनी कोई रुचि दिखाई, इससे ये चीज क्लियर होती है। ये इस बात का भी इंडिकेशन होता है कि इस फील्ड में ना ये कितने टाइम तक टिकेंगे। कुछ लोग होते हैं जो इस फील्ड में इस वजह से आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो उनका तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, और हमें समझ में आने लगता है इंटरव्यू में ही कि भाई, ये जो पर्सन है ना, ये क्या सोच लेकर आया है। तो अपने को वो नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पर राय दी है, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के दी है कि आप बिगिनर हैं, सिंसियर हैं, सीवी में कुछ चीज़ें नहीं हैं, उस सीवी को आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्या आपकी राय इन सब चीजों के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।